समय हम लोग उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। ऐसे पर्ची में छपा हुआ है पेज नंबर 6 में Psalm 146. We will read it as responsive reading. मैं पहला पद को पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरा पद को पूरे सभा पढ़ेगी और अंत में हम लोग 10वां पद को एक साथ पढ़ेंगे। 1 से 9 तक मैं पहला पद को पढ़ते जाऊंगा, दूसरा पद को पूरे सभा पूरी मंडली एक साथ लय लगाकर पढ़ेगी। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा करता है। आइए हम एक साथ 10वें पद को पढ़ेंगे। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा, यह की स्तुति करो। आमीन। आइए हम लोग इस समय अपने विश्वास वचन को, प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। लेट अस utter together the apostle creed. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान और उसके पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। क्योंकि आज का यह ऐतिहासिक दिन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है कि 2019 के 10 जुलाई यानी ऑटोनॉमी जुबली दिवस के अवसर पर परमेश्वर ने दिया है। जैसा कि हम लोग अपने कठिन भार को अपने ऊपर लेने के लिए हर 10 जुलाई के ऑटोनॉमी दिवस में हम लोग उसे प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं और उसी कलीसिया का कठिन भार, परमेश्वर का दिया हुआ जवाबदेही का कठिन भार को उठाते हैं। तो इस समय मंडली से अनुरोध है, मैं जब पढ़ूंगा, पढ़ने के पश्चात
यहाँ पर्ची में लिखा हुआ है, हम अपनी मंडली के कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इस पद को इस पंक्ति को जो पर्ची में लिखी हुई है उसको मैं संकेत करूंगा, तो आप पूरे सभा होकर इस संकल्प को आप लोग एक लय में करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इतिहास पढ़ देता हूं जो आज के दिन के लिए है। आत्म शासन का जन्म 10 जुलाई 1919 की घोषणा छोटा नागपुर और असमस्त लुथरन मंडली के प्रतिनिधियों के निर्णय ईश्वर की महाअनुग्रह से, इसलिए कि अब जांच कमीशन ने हम सबों को सुनाया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार के बिहार और उड़ीसा के गौसनर एवेंजेलिकल लुथरन मिशन की संपत्ति किसी ऐसे मिशन सभा को हस्तांतर करने को मजबूर नहीं करती है जिस सभा में अधिकतर दृष्टि तत्व नहीं है, अथवा ऐसी सभा को जिसका कारोबार ब्रिटिश छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लुथरन मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूरा कर सके। अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटा नागपुर और असमस्त लुथरन मंडली के प्रतिनिधि नम्रता पूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखे और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटा नागपुर की लुथरन मंडली के इतिहास के कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उसे निरूपण करने को हम यह घोषणा करते हैं कि समय मंडली बोलेगी, हम अपनी मंडली के कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। आमीन। समय कोयर की अगुवाई में साक्षीवाणी गीत नंबर 153 जो पर्ची में भी है, 2 पद गाने में अगुवाई करे। इसमें मंडली बैठ जाएगी। प्लीज बी सीटेड।
तभी होगा। पर्ची का गीत नंबर 2 इसी के लगातार में गाएंगे। तत्पश्चात आज हमारे इस विशेष अवसर पर हमारे कलीसिया के सदस्य बिशप दुलाल लकड़ा के द्वारा हम संदेश में जाएंगे। कोयर की अगुवाई में गीत नंबर 2 पृष्ठ नंबर 7। यहोवा
जैसे हैं वैसे ही रहें। हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जूते ईश्वर पिता, क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया को आज यहाँ पर इकट्ठे किया है कि हम 100 वर्षीय कलीसिया ऑटोनॉमस जुबली समारोह को हम मना सकें। इस समय जो तेरे द्वारा से दिए गए वचन को हम चंद शब्दों में सीखना समझना चाहते हैं। अपने पुत्र आत्मा से अगुवाई करें कि हम वचन की आशीष प्राप्त कर सकें तेरे लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए जो पूरी कलीसिया में संदेश के निमित्त जो वचन ठहरा गया है पंजिका के आधार पर, हम उसको सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 39 से लेकर के 42 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 39 पद से लेकर के 42 पद तक। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। कुछ बातों को हमारे मेहमान भी सुने जाने, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि हमारी प्यारी बेटी आएंगी और हमारी वो मदद करेंगी। मसीह में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, Im Namen Gottes begrüße ich Ihnen. आज हम घोषणा कलीसिया के ऐतिहासिक ऑटोनॉमी घोषणा के 100 वर्षीय जुबली मना रहे हैं। Heute sind wir hier, diese Jahrhundert-Centennium zu feiern. इस धन्यवादी समारोह की साक्षी हेतु दूर व निकट से मेहमान एवं विश्वासी भाई बहन Und wir freuen uns, dass für diese Feiern sind die Leute aus sehr fernen Land यहाँ hier उपस्थित हैं। angekommen. सबसे पहले हम कलीसिया होकर गोस्टर मिशन बर्लिन जर्मनी के महामान्यवर डायरेक्टर रेव क्रिश्चियन राइजर को धन्यवाद देते हैं। Zuerst möchten wir uns an Herr Reiser bedanken, कि उन्होंने एक नई पहल करके आज इस समारोह को 4 चांद लगाने के लिए और एकता, प्रेम, शोभा तथा संबंध को और मजबूत एवं आगे बढ़ाने निमित्त गोस्टर मिशन के डेप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर हेलमट क्रिस्टाइन के अगुवाई में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आए हैं।
Wir bedanken hauptsächlich auch an Gostner Mission Berlin und wir freuen uns die Gäste, die aus Deutschland in unserer Mitte sind. यह क्षण हमारे कलीसिया के लिए बेहद ही आनंद एवं आशीष का क्षण है। Diese Zeit für uns als ein Gostner Kirche Indien sehr, sehr freundlich ist. Northwestern Gostner Evangelical Lutheran Church invited our distinguished guests from Gostner Mission Berlin, Germany, USA, and other parts of our country. NWGEL Church hat die Mitglieder Gostner Mission eingeladen. By the grace of our God, they accepted our humble invitation wholeheartedly. Und mit Gnaden des Gottes sind sie hier bei uns. Respected guests, your glorious fellowship have brought a great joy and hope to the members of NWGL Church. Sehr geehrte Gäste, nochmals bedanken wir uns, dass Sie bei uns sind. By your pious presence, we are highly blessed. Und wir freuen, dass Sie nochmals nach Indien kommen. पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद होवे कि उसने गोस्नर कलीसिया को लूथरन विश्वास की कठिन परीक्षा आर्थिक एवं प्रशासनिक संकट के बीच संभाला है। Und wir danken auch an Gott, dass wir diese Zeit heute sehen können und wir sind durch verschiedene Situationen hier angekommen. लूथरन विश्वास के तत्कालीन महान अगुवों के अदम्य साहस और कलीसिया प्रेम का ही परिणाम रहा कि आज गोस्नर परिवार का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। Und wir erinnern uns auch an unsere Eltern und die ganze große Missionarfamilie aus der Welt. हमारे पुरखों ने अत्यंत ही कठिन मार्ग और नई चुनौतियों को स्वीकारते हुए कलीसिया के कार्य निर्वाह के लिए आत्म पालन, आत्म शासन और आत्म वचन प्रचार के कठिन भार को अपने ऊपर लिया। Ich möchte das auch erwähnen, dass dieser Weg nicht so, der Weg war sehr schwer. और उसे हमें भी सौंप दिया है। Und jetzt ist unsere Verantwortung, das weiterzuleiten. हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उन्हें आत्मा में होकर कलीसिया को आगे लिए चलें। Das ist unsere Verantwortung, dass wir zusammen als eine Kirche die Mission, Gostner Mission weiterzuleiten. हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के लव्य व्यवस्था पिता उसका 6वां अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे वह कभी बुझने ना पाए। Der Strichwort aus der Bibel sagt, dass dieser Licht soll immer weiter anzünden. NWGL चर्च के विश्वासों में ऑटोनॉमी आत्मा कभी बुझना ना पाए, अर्थात कलीसिया का आत्मनिर्भरता सेल्फ सपोर्टिंग, कलीसिया का आत्म शासन सेल्फ गवर्निंग और कलीसिया की आत्म वृद्धि सेल्फ एवेंजलाइजिंग की आग निरंतर जलती रहे। Und wir hoffen, dass dieser Sprichwort, dass diese Kirche selbstständig zu werden, immer bleibt. ऑटोनॉमी घोषणा के बाद से ही परमेश्वर के चुने हुए दास दासियों, प्रचारकों, शिक्षकों और ले लीडरों द्वारा लूथरन विश्वास, लूथरन शिक्षा, लूथरन परंपरा, लूथरन आराधना, गीतों तथा भजनों से मंडली को जिस तरह अब तक प्रज्वलित किया है और कायम रखा है, आगे भी इस पीढ़ी के द्वारा जीवंत बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लेकर हमें ऑटोनॉमी आत्मा को आगे लिए चलना है और बुझने देना नहीं है। Nach dem Autonomie, wie wir die Kirche geleitet haben, nach unserer lutheranischen Leiter, wir hoffen, dass auch die nächste Generation das weiterleitet. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कुछ ऐसे समय को बताना चाहता हूं जिसमें कलीसिया गुजरी है। Liebe Leute, ich möchte auch ein paar Situationen erwähnen, wo die Kirche, wo das Weg sehr schwer war, für die Kirche das Weg sehr schwer war. आरंभिक काल में नॉर्थ वेस्टर्न गोस्नर एवेंजलिकल लूथरन चर्च की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
Wenn wir NWGL Church angefangen haben, aber das war sehr schwer. आत्मनिर्भरता के लिए कलीसिया संघर्ष कर रही थी। Hauptsächlich finanziell war es sehr schwer, die Kirche zu anfangen. Und wir alle zusammen als eine Kirche, wir haben das erfahren. ईश्वर का धन्यवाद हो, कलीसिया के हमारे प्रबुद्ध अगुवों को जीवते ईश्वर ने नए दर्शन के साथ आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया। Wir danken hauptsächlich an unsere Eltern der Kirche, dass der Gott ihnen mit Weisheit und Kenntnisse gegeben hat. कलिसिया में रिवीजन अर्थात की सुधार या संशोधन आंदोलन की आग सुलगी और देखते देखते पूरी कलिसिया में ईश्वर नई चेतना के साथ ऑटोनॉमी आत्मा से हर एक विश्वासी को भरने लगा। Also die Leiter möchte das alles wieder neu zu machen und dann gibt in der Kirche eine neue Hoffnung. रिवीजन का अभिप्राय था कि पूरी कलिसिया का दान देन एक जगह केंद्रीकरण हो। Der Leiter möchte, dass alle Kollektoren der Kirche soll in einem Platz kommen. रिवीजन आंदोलन के फलस्वरूप आप विश्वासों द्वारा अर्पित किसी भी प्रकार का दान देन मंडली से पेरिस और पेरिस से कलिसिया केंद्र में चलान के माध्यम से केंद्रीकरण होने लगा। Es war eine sozusagen Framework gebildet, wo man die Kollektoren aus einer Kirchengemeinde und dann zur Kirche und dann der Hauptkirche in Razi sammelt. संचित निधि कोष का सृजन किया गया। संचित निधि का कोष सृजन किया गया। Also eine Komitee sozusagen für diese Kollektoren war gebildet. कलिसिया का प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को अर्थात नौकरी पेशा करने वाले या खेतीहार या कुछ भी व्यवसाय करते हो, एक माह के कुल आय का 5% राशि संचित निधि कोष में साल में एक बार देने का आह्वान किया गया। In einem Jahr muss jeder Mitglied einer Familie, also eine Familie, jeder Kirche soll 5% in einem Jahr an der Kirche geben. वित्त नियमावली बनी। Das war so hat die Kirche das finanziell organisiert. इस कोष से मिट्टी के गिरजाघरों के स्थान पर अब मंडली में नए पक्का गिरजाघर, स्कूल घर, पुरोहित आवास एवं अन्य निर्माण कार्य होने लगा है। Und so sehen wir diese neue Kirche. Also sie haben durch diese, dass die Mitglieder selbst verdient haben, so haben wir diese neue Kirche gebildet. सुसमाचार प्रचार हेतु मिशनरी सेवा सहभागिता संगठन की स्थापना की गई। Und es war auch neues Programm für die Verbreitung des Evangeliums gebildet. यह कलिसिया के लिए परमेश्वर का अद्भुत आशीष है। Und das sehen wir, das ist alles möglich nur wegen des Segen Gottes. इसे हम सही अर्थ में ऑटोनॉमी कलिसिया का आत्मा की गवाही कह सकते हैं। Und so können wir heute sagen, dass unsere Kirche selbstständig ist. कलिसिया संविधान नियम उपनियम का आवश्यकता अनुसार संशोधन कर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। Und zu jeder Zeit renovieren wir auch das Grundgesetz unserer Kirche. 3 और नए देश निर्माण का कार्य प्रगति पर है। Und zu jeder Zeit ist es wird unsere Kirche noch besser zu besser. और सिनोड प्रणाली अपनाई जाएगी। Und wir hoffen, dass dieser Programm des Synod auch in unserer Kirche funktioniert. नई चेतना सहित प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को फैलाने और साक्षी देने के लिए कलिसिया सशक्त होना और पुत्र आत्मा की प्रेरणा लेकर काम करना जरूरी है। Und wir hoffen und
Wir wissen das, dass wir brauchen neue Hoffnung in der Kirche, diese Motto, diese Mission des Gostner Mission weiterzuleiten. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसको 39 पद से लेकर 42 पद में हम जो उपदेश वचन है उसमें 3 छोटे छोटे मुख्य बातों को देखते हैं। Also in unserer Predigen sehen wir aus dem Epistel nach Johann, Kapitel 4. पहला यीशु ख्रिस्त से परिचय, Also Jesus Christus als eine Vorstellung. दूसरा ख्रिस्त के साथ अधिक घनिष्ठता और बढ़ता ज्ञान, Und die Freundschaft und Weisheit, das wir bekommen, wenn wir mit Christus zusammen sind. और तीसरा ख्रिस्त को पहचान करके उसके प्रति समर्पण। Und der letzte, dass wir folgen unser Leben nach Herr Gott. मसीह के एक छोटे काम के कारण कैसे एक बड़ा काम हुआ। Wie selbst Jesus Christus das Leben angefangen hat. यीशु ने एक स्त्री को शिक्षा देते हुए शुरुआत की थी। Jesus hat am Anfang eine Frau getroffen und so beginnt der Evangelium. इस कार्य का अंत उसने पूरे समरिया नगर को शिक्षा देते हुए किया। Und danach geht nach Samaria. हम किसी भी छोटे काम को तुच्छ न समझें। Deshalb müssen wir also keine Dinge als klein achten. वह छोटा काम अक्सर बड़े कार्य की ओर अगुवाई देता है। Wenn wir etwas Kleines machen, dann führt etwas zu Größeres. उस सामरी स्त्री ने गवाही के द्वारा नगर के सामरियों से यीशु का परिचय करवाया। Diese Frau hat mit einer kleinen Geschichte die alle Leute aus dem ganzen Dorf zu Jesus Christus begonnen. परिचय होने से उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। Sie glaubt auch selbst an Jesus Christus. मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को हमारी आवश्यकता है। Deshalb, liebe Leute, ich möchte Ihnen sagen, dass Herr Gott braucht uns. संत पौलुस कहते हैं, बिना प्रचारक वे कैसे सुने। Deshalb dieses Sprichwort aus Bibel sagt, aus Paulus sagt, परमेश्वर के वचन का प्रचार हम मनुष्यों के द्वारा होना आवश्यक है। der Herr Gott braucht das Mensch, dieser Evangelium in der Welt weiterzuleiten. जिसने परमेश्वर का वचन नहीं सुना है, उसको परमेश्वर का वचन बिना सुनाने वाले के कैसे मिल सकता है। Wer das Gottes Botschaft nicht gehört hat, braucht Menschen, die diese zu ihnen leiten. यह हमारा परम सौभाग्य और दायित्व है कि मनुष्यों को ख्रिस्त के पास लाएं। Und als Christ selbst, es ist unsere Verantwortung, dass wir diese Botschaft mit den Menschen wechseln. यीशु से परिचय कराने के लिए व्यक्ति की जरूरत है। Also Jesus Christus braucht Menschen, diese Botschaft in der Gesellschaft zu verbreiten. सामरी स्त्री ने निश्चयता और आनंद के साथ यह कहा, आओ एक मनुष्य अर्थात यीशु को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। Also nachdem die Frau Jesus Christus begegnet hat, geht sie in das Dorf und sie möchte diese Freundlichkeit, die sie selbst erfährt hat, mit der Bevölkerung zu teilen. उसने अपने पड़ोसियों को निमंत्रण दिया कि आओ प्रभु जो अंतर्जामी है उनसे मुलाकात करो, उनके दिव्य वचन को सुनो, उनके पास स्वर्गीय सामर्थ्य है, उनका अनुभव करो। Sie hat alles über Jesus Christus, die sie selbst erfährt hat, mit ihnen erteilt. जब सामरी लोगों ने मसीह का वचन सुना, तब उनके हृदय और आत्मा खुल गए और जान सके कि मसीह यीशु ही जगत का उद्धार करता है। Und jetzt weist auch die Bevölkerung, dass Jesus selbst ist der Befreier. कलीसिया उसी समय बढ़ सकती है जब पुरुष और स्त्रियों को ख्रिस्त की सामर्थ का अनुभव हो और उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएं। Die Kirche vergrößert nur wann die Bevölkerung, also Frau und Mann zusammen die Erfahrung des Christus weiter
febrited. ईश्वर दया करे कि हम सब ऐसा करने में पवित्र आत्मा से सहायता पा सकें। प्रभु सबों को आशीष दे, आमीन। Möge that der Gott sei mit uns. Das Amen. चूँकि ये बहुत ऐसा क्षण है, किसी को हिलने डुलने का मन नहीं कर रहा है, परंतु कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। तो हमारे बीच में हमारे मेहमान आर्च बिशप फेलिक्स टप्पो कुछ जरूरी काम से जाना मांग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कितनी बड़ी भीड़ इस समारोह को मनाने के लिए यहाँ आई हुई हैं और संदेश सुनने चाहती हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे आर्च बिशप से इसी समय आकर के हमें अपना शुभ आशीर्वाद वचन दे करके हमें आनंदित करेंगे, हमें आशीषित करेंगे। धन्यवाद बिशप दुलार लकड़ा। मैं सर्वप्रथम आप सबको शतवर्षीय ऑटोनॉमी समारोह के अवसर पर बधाई देता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। बाद में बोल दीजिए। धन्यवाद देता हूं। सचमुच ईश्वर बहुत ही महान है। हम सभी जानते हैं ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का ना तो आदि है ना अंत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसी ने सब कुछ की सृष्टि की है। वह सृष्टि करता है। वह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वह अंतर्यामी है। वह हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं और हमारे मन विचारों को जानता है। और साथ साथ में ईश्वर के हृदय में करुणा भरी हुई है। उसके हृदय में हम सब के प्रति प्रेम भरा हुआ है। हम सब के प्रति उसके हृदय में क्षमा है। हमको अनंत प्रेम से प्रेम करता है। जैसे कि हम जानते हैं नबी ईसायाह के मुख से उसने कहा है, यद्यपि एक माँ अपने दुधमुहे बच्चे को भूल जाएगी, यद्यपि माँ अपने गोद के बच्चे को पर तरस नहीं खाएगी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। सचमुच में ईश्वर महान है, ईश्वर करुणामय है और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं सोच रहा था कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे तब उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे राजा के कारण बहुत तकलीफ सहते थे, उन्हें सतावटें थी और तब उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने मूसा से कहा, मैंने उनकी करुण पुकार सुनी है, मैंने उनकी करुण पुकार सुनी है। और उसने मूसा को उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा। और मैं सोच रहा था कि इसी तरह हमारे जो पुरखे थे, हमारे इस बृहद छोटानागपुर में, वे आज से बहुत वर्षों पहले कितनी तकलीफ में थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन था। गरीबी तो गरीबी थी, अनपढ़ थे, लाचार थे, उन पर अत्याचार हो रहा था, उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी और वे अंधविश्वास से ग्रसित थे। वे कुछ ढूंढ रहे थे अपने हृदय में, वे ढूंढ रहे थे एक सांत्वना, वे ढूंढ रहे थे कि कोई उन्हें उनकी स्थिति से ऊपर उठाए। और तब वे अपने हृदय में जरूर प्रार्थना करते रहे होंगे और तब ईश्वर ने उनकी करुण पुकार सुनी, उनके हृदय में करुणा जागी और उसने बहुत सारे मिशनरियों को भेजा। उन्होंने मिशनरियों को भेजा जर्मनी से, इंग्लैंड से और बेल्जियम से, और इन मिशनरियों ने आकर यहाँ के लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया, प्रभु का प्रकाश दिया। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और मैं समझता हूँ कि ईश्वर प्रबंध करता है और ईश्वर हमारे साथ आज भी है। अगर हम देखें तो हमने प्रभु के प्रकाश के इतिहास में यात्रा की है। हमारा समय अच्छा था,
अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा है। कभी कभी कठिनाई ज़रूर होती है और ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम ईश्वर से दुहाई देते रहें, प्रार्थना करते रहें और ईश्वर ज़रूर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उसके हृदय में हमारे प्रति बहुत ही दया है, करुणा है, क्षमा है। आप याद करेंगे कि हमारे ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कुछ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। और हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमने उस प्रभु मसीह को विश्वास किया है, और चूँकि हमने विश्वास किया है हम मुक्ति के लायक बन गए हैं और ईश्वर हमारे साथ है। हम साथ साथ यह भी याद करें कि हम जो अलग अलग कलीसिया के हैं हम वास्तव में एक ही हैं। जैसे कि संत पौल कहते हैं हम एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, और इसलिए हमारे बीच में आपसी प्रेम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। अगर हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो अवश्य ही हम नम्रतापूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है वर्तमान समय में। तो अधिक ना कहते हुए मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ और ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि इस समारोह में भाग लेते हुए आपके हृदय में विश्वास और भी प्रज्वलित हो और भी मजबूत हो, कि आपका हमारे प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ और भी घनिष्ठ संबंध हो, कि पवित्र आत्मा की कृपाएं आपके ऊपर उतरें और आप साहसपूर्वक अपने ख्रिस्तीय जीवन को और भी पवित्रता के साथ जी सकें। अंत में मैं संत पौल के रोमियों के पत्र से 16वें अध्याय 25-26 के पदों से समाप्त करना चाहूँगा। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें, उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार संत पौल कहते हैं, मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक ईसा मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। सबको जय। इस शुभ संदेश के लिए पूरे सभा की ओर से और डाइस में बैठे सभी अगुओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके द्वारा से अपने सेवा को बढ़ाए। हम लोग आराधना के बिल्कुल अंतिम क्षण में हैं इस समय। चूँकि आज के इस अवसर पर हम लोग एक ही दान रखे हैं, तो कुछ दान संग्रह हो गया होगा, या कुछ बाकी है तो इस समय गायक दल की ओर से पर्ची में छपी हुई 3 और 4 गीत को गाएंगे और उस क्रम में दान संग्रह भी किया जाएगा। तत्पश्चात हमारे अंतिम प्रार्थना के लिए, धन्यवाद प्रार्थना के लिए रेवरेंड निस्ताज को जुटाएंगे और हमारे श्रद्धेय बिशप के द्वारा से आज के इस आराधना को हम लोग आशीर्वाद वचन के साथ समाप्त करेंगे।